अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुल्तान जो कि औलिया कराम का शहर है, अल हुदा मैरिज ब्यूरो का हेड ऑफिस मुल्तान में मौजूद है और गुज़िश्ता कई सालों से हम मैच मेकिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट मैरिज को भी डील कर रहे हैं, सेकंड मैरिज को भी डील कर रहे हैं, लेट मैरिज को भी डील कर रहे हैं और हर ज़ात, हर फैमिली, हर तबके के रिश्ते हमारे पास मौजूद हैं। हमारी टीम से अगर आपने मिलना है तो आप फिज़िकली भी हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं, जहां पर हमारी आईटी की टीम अलग से बैठ के काम कर रही है, मैच मेकिंग की टीम अलग से बैठ के काम कर रही है, रजिस्ट्रेशन के मामलात के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। व्यूअर्स, शादी का मामला जो है एक मुश्किल तलब काम बनता चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आबादी का बढ़ जाना और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा होना, बेरोज़गारी का आम होना, जिसकी वजह से जो यंग जनरेशन है उनमें लड़कों की तादाद कम होती जा रही है जो कि बरसे रोज़गार हैं। बहुत सारे लेडीज़ तो जो लड़कियां हैं वो तो जॉब की तरफ कम आती हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ उनको घरेलू कामों के अंदर रखती हैं और जो मेल साहबान हजरात हैं उनके पास बीए की, मास्टर की डिग्रियां मौजूद हैं, लेकिन वो 20-30 हज़ार रुपये कमाने के भी अहल नहीं हैं। और ज़्यादातर फैमिलीज़ की डिमांड्स क्या हैं? जो भी फैमिलीज़ आती हैं फीमेल्स में से, उनकी डिमांड होती है कि लड़के का अपना घर होना चाहिए, उसकी अच्छी जॉब होनी चाहिए, वो हैंडसम होना चाहिए, वो वेल सेटल्ड होना चाहिए। अब ये पाबंदियां, जो चीज़ें हैं, ये 4-5 कंडीशंस जो हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये बात सही भी लगती है। ठीक है जी, हर एक की ये डिमांड होती है कि जी वेल सेटल्ड हो, लेकिन यहाँ मैं अगर ये कहता हूँ कि वेल सेटल्ड ना भी हो और वो घर का सिस्टम चला सकता हो तो इसके ऊपर भी गुजारा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 5 लाख 10 लाख कमाता हो। अगर वो एक घर के सिस्टम को चला सकता हो तो वो भी ठीक है। जिम्मेदार शख्स की, जिम्मेदार जो है मेल मेंबर, उसका होना ज़रूरी है। व्यूवर्स, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर मेल मेंबर जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, वो ठीक होता है, ना कि गैर जिम्मेदार। अगर एक शख्स गैर जिम्मेदार है, उसकी इनकम कुछ भी होगी तो वो एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं करेगा। और उसके अलावा फिर पर्सनालिटी का भी इश्यूज बहुत ज़्यादा आता है। जो हमारी यंग जनरेशन फीमेल्स हैं उनका कहना ये होता है कि लड़के की पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो मेरे साथ चलता हुआ अच्छा लगना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी हो। तो व्यूवर्स, मैं इस बात से डिनाई करता हूँ, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए जो आधे रास्ते में ही आपको छोड़ कर चला जाए। आप हमेशा एक हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक ये है कि लड़की की जो पर्सनालिटी है वो लड़के से बेहतर होनी चाहिए, लड़की ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए और लड़के की पर्सनालिटी खूबसूरती कम होनी चाहिए। मैं तमाम जितने भी हमारे हजरात हैं, ख़वातीन और हजरात जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूँगा, चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे वो भाई हैं, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो अपने लिए खुद रिश्ता देख रहे हैं, उन चीज़ों पर हैं जिसमें हमारे लिए आसानी पैदा हो। अगर हम उन चीज़ों पर आएंगे जिसमें हमारे लिए आसानी नहीं होगी तो मसाइल बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, तलाकों के रेशो बढ़ेंगे। आप कोर्ट कचहरी चले जाएं, हर 20वां केस 15वां केस तलाक का आया हुआ है। ठीक है, बच्चे रुल रहे हैं और वो लोग और शादी कर लेते हैं, मैरिज ब्यूरोज वालों के पास आ जाते हैं, हम करा देते हैं और उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स होता है वो बच्चों की तरबियत पर, उनकी पर्सनालिटी पर, उनके एक्सपेंसेस पर, उन सब पे पड़ता है। तो व्यूवर्स, अपनी जो डिमांड्स हैं, ये जो डिमांड है, इन डिमांड्स को आप कम करें, इन डिमांड्स को अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पैरामीटर्स पर लेकर आएँ तो काम आसान होगा। अगर हम इस्लामिक पैरामीटर्स पर नहीं लेकर आएंगे तो काम खराब हो जाएगा।
रही सही कसर व्यूवर्स, हमारे मुल्क के अंदर मोबाइल फ़ोन ने निकाल दी है जी। चाहे यह बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, रीज़न क्या है? टीन एज लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और सोशल मीडिया के थ्रू बात हो रही है, वालिदैन को पता भी नहीं है क्या बात हो रही है, किस लेवल की हो रही है, और टीन एज के अंदर इतनी समझ बूझ नहीं होती और बच्चे बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। इन मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसकी वजह से डाइवोर्स रेशो बहुत अप टू द मार्क तक जा चुका है। एक लड़की जो है पता नहीं कितने कितने लड़कों के साथ राब्ते के अंदर है, और कोई भी लड़कियों को मोबाइल फ़ोन दिए हुए, ना कोई वालिद वालदा कोई भी फ़ोन नहीं चेक करता, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये प्राइवेसी होती है जी, पर्सनल प्राइवेसी है। कहाँ से पर्सनल प्राइवेसी आ गई है जी? क्या ये इस्लाम के मुताबिक है? आपकी बहन बेटी किससे राब्ते में है, किससे बात कर रही है, नो नॉलेज, फ़ोन को हाथ नहीं लगा सकते, उसमें एप्स यूज़ की जा रही हैं, उनको लॉक में रखा जा रहा है। तो व्यूवर्स, ये कुछ टॉपिक मेरा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चला गया है, तो हम अपने मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि व्यूवर्स, हम अल हुदा मैरिज ब्यूरो वाले जो है प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट मैरिज के ख्वाहिशमंद हैं, सेकंड के या लेट मैरिज के, तो आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम एडवांस फीस के बाद ही काम करते हैं। आप लोग हमारे ऑफिस आकर, मेन बोस्टन रोड पर प्राइम लोकेशन पर हमारा ऑफिस है, ठीक है जी। 26 रूम्स के ऊपर मुश्तमिल हमारा ऑफिस है, एक लार्ज नेटवर्क है। इतना बड़ा नेटवर्क ऑफिसेज का 26 रूम्स पर मुश्तमिल है। इतना बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में किसी भी मैरिज ब्यूरो का नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन। मे बी कोई 5 रूम्स पर हो, कोई 10 रूम्स पर हो, 12 रूम पर हो, वो भी बड़े बड़े जो नाम हैं जो मैं गूगल के ऊपर देखता हूँ, उसके अंदर शादी ORG एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का एक मैरिज ब्यूरो के हवाले से, आइडियल मैरिज ब्यूरो का नाम है, अल हक मैरिज ब्यूरो है, और इसी तरह कुछ और नाम है जो कि बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और है। ज़्यादातर इसमें 90% जो लोग हैं मैरिज ब्यूरो के काम करने वाले, वो सिंगल पर्सन हैं और वो घर बैठकर या चल फिर कर काम करने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत कम मैरिज ब्यूरोज वाले हैं जिनके प्रॉपर ऑफिस है, प्रॉपर टीम है, 5 लोग 10 लोग एक मौजूद है, ठीक है जी। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, बैंक अकाउंट भी मैरिज ब्यूरो के नाम पर है, ठीक है। एक प्रॉपर हर चीज़ मैकेनिज्म के लिहाज से है, और वो पूरे पाकिस्तान को डील करने वाले कम मैरिज ब्यूरोज हैं। तो व्यूवर्स, आप लोग अल हुदा मैरिज ब्यूरो से जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, हमसे ज़रूर रब्ता करें। हम आपको बेहतरीन प्रोफाइल ज़रूर शेयर करेंगे। गाहे बगाहे मैं आप लोगों को अपनी बहुत सारी इसमें बातें बताता रहता हूँ, अपने आइडियाज़ को शेयर करता रहता हूँ। एक बहुत बड़ा अंदिया, एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुल्क पाकिस्तान का ये भी है कि दूसरी शादी पर बहुत सारी फैमिलीज तैयार नहीं होती हैं, जिसकी वजह से तकरीबन बहुत सारी फीमेल्स 30 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी हैं, 30 to 40 के राउंड के अंदर आ चुकी हैं, और जो फीमेल 30 to 40 के राउंड में आ जाती है तो जो दूल्हा साहिब होंगे वो 40+ पर जाएंगे। और उसके बाद डिमांड क्या होती है, वो ज़्यादातर की डिमांड क्या होगी, वो या तो वो तलाक याफ्ता हो या वो अनमैरिड हो। अब 40 साल प्लस पे एक रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होगा वो अनमैरिड कैसे होगा? वो गिने चुने लोग होंगे, और लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है जी। और उनका दिल जो है वो बाहर आ सकता है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। हम सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दोनों तरफ आग लग जाती है, पहली बीवी को भी आग लग जाती है और दूसरी को तो पहले ही लगी होती है, वो पहले ही तैयार नहीं होती। इसकी वजह से मुआशरा जो है हमारा वो
अनबैलेंस का शिकार है। इस पे बहुत सारे उलमा हजरात, मुफ्ती मसूद साहब जो कराची वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लेक्चर दे चुके हैं, लेकिन हमारी आवाम, ना हमारे वालिदैन, ना हमारी लड़कियां इस चीज़ को समझने से कासिर हैं कि क्या ये मुआशरे के लिए ठीक है या नहीं। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, फिर क्या होगा, मर्द के जो इल्लीगल रिलेशंस होंगे उनका क्या होगा। बीवी एक आप ही होगी, लेकिन उसके 4 और गैर कानूनी उसके रिलेशनशिप्स होंगे। उससे क्या होगा, उससे सना आम होगा, मुआशरा तबाह होगा, आप दोनों की आखिरत तबाह होगी। बताएं कि दुनिया की ज़िंदगी में कितना अरसे तक रहा जा सकता है, कितना अरसा रहना है। और इस पे कुछ औरतें ये बात करती हैं कि मर्दों को सिर्फ ये एक ही पॉइंट शरई नज़र आता है कि 4 शादियों की इजाज़त, और ये ऐसे ऐसे ये बात करती हैं। तो ये बात अगर इसको कहा जाए, इसको मर्द शरई तकाजे को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा होता। मर्द अपनी बॉडी के लिहाज से अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इसको पूरा कर रहा होता है, शरीयत को वो इतना फॉलो नहीं कर रहा होता। अगर इस बात को कहें, जो रियल फैक्ट बात है उसकी तरफ आना चाहिए, जो हकीकत पसंद बात है उसको जब आप मानेंगे तो आप मुआशरे को बेहतर करेंगे। इसीलिए खुदारा मैं ऐसी तमाम फीमेल से भी गुजारिश करता हूँ थ्रू दिस वीडियो, और ऐसे वालिदैन से भी, कि वो अच्छे रिश्तों की तलाश करें। होता क्या है, हमारे पास एक नहीं सैकड़ों रिश्ते मौजूद हैं, सैकड़ों लोगों के रिश्ते मौजूद हैं, मर्द हजरात के, यूके से, यूएसए से, पाकिस्तान से। जी हम दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, हम वेल सेटल्ड हैं, हम छुप के करना चाह रहे हैं। क्या होगा इससे? ठीक है, वो छुप के कर लेंगे, ठीक है, मर्द को नहीं रोका जा सकता। इन पॉइंट्स की तरफ आए, इन हकीकत पसंद बने, हकीकत को माने, अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह ना करें, इसके बारे में सोचें। आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया और इस्लामिक ममालिक के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं। क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त क्यों दी? क्या रीज़न हो सकती है? क्या अल्लाह ताला बेखबर है? और जो ये बकाया सारी बातें आप छोड़ दें, अदल की और ये ख़र्चे की और ये ऐसे, ज़िना आम होगा, इससे मुआशरा तबाह होगा, आखिरत बर्बाद होगी। अगर आप लोगों ने इस रविश को चेंज ना किया तो ये बात मेरे आप पल्ले बांध लें कि ये मुआशरा किस नहज पर जा सकता है। ठीक है जी। तो मैं कोर्ट कचहरी के मामलात से भी वाबस्ता हूँ, उनको भी हमारे नोटिस में होता है कि वहाँ पर औरतें किस तरह ज़लील ख्वार होती हैं, क्या उनको हासिल वसूल होता है, बच्चे वहाँ पर कैसे वहाँ पर बेसहारा होते हैं। ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लीज़ आप अपनी इन रविश को बदलें और मुआशरे की बेहतरी की तरफ आए। अगर आप लोगों के कोई भी मसले मसाइल हैं तो आप कॉन्फिडेंशली हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो बेहतर ओपिनियन होगा वो हम आपको देंगे। ठीक है जी। पैसों की लालच में आके ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपको गलत कोई मशवरा दें। ठीक है, चाहे जाए कि ये बिजनेस के रूल्स के अंदर होता है, लेकिन मशवरा अमानत होता है, वो सोच समझ के और प्रॉपरली देना चाहिए। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मैं मैरिज ब्यूरो के हवाले से मेरी कुछ वीडियोस को सुने और मुझे उसके बारे में आगाह करें कि क्या मेरी वीडियोस ठीक हैं या गलत हैं। और मैं दोबारा अगेन कहूँगा ऐसी तमाम फीमेल्स को कि अच्छा हम सफ़र ढूंढें जो आखिर तक आपका साथ दे। ऐसे हम सफ़र की तलाश ना करें जो आपको आधे रास्ते में छोड़ जाए, ज़्यादा खूबसूरती की तरफ ना जाए, ज़्यादा लालच ना करें, सिर्फ अपना घर बसाएं और अपनी जो ज़रूरियात हैं उनकी हद तक रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बेहतरी के लिए फ़ैसला फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।